हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स ग्राउंड बाय करियर विल में। मैं हूं शुभ, आपका मैथ्स मेंटर। एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। आपने देखा आईबीपीएस कैलेंडर आउट हो चुका है, सारी के सारी डेट्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब एग्जाम का बस मेला लगना शुरू होने वाला है, लेकिन प्रिपरेशन को जो अभी से स्टार्ट कर देगा वो एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेगा। बाकी जो नोटिफिकेशन का वेट करते रहेंगे वो सिर्फ वेट करते हुए ही रह जाएंगे। अभी हाल में ही देखा आपने आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट देखने को मिला है। मैंने बहुत सारे रिजल्ट को शेयर भी किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके घर में खुशियां की बहार आई है। अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपको 2026 के लास्ट में अपने घर वालों को खुशियां देना है या बस रील्स को स्क्रॉल करते रहना है। तो यहां पर कैलेंडर आउट हो चुका है। आइए देखते हैं जल्दी से कि क्या क्या डेट्स हमारी होने वाली है। अच्छा, एक चीज मैं उसके पहले बताना चाहूंगा। आपको भी पता है, एक नोटिस आई थी जिसमें यह बताया गया था कि सबसे पहले हमारा एसबीआई का एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद हमारा एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा आईबीपीएस का, और उसके बाद हमारा जो एग्जामिनेशन है वो देखने को मिलने वाला है किसका, आरआरबीएस का। और उसी क्रम में ये जो कैलेंडर है वो उसी क्रम में आया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आरआरबी तो ये आईबीपीएस तो पिछली बार भी पहले हुआ था और उसके बाद ही हमारा आरआरबी हुआ था, ये तो पहले से ही होता है। लेकिन उसके भी पहले वाले जो बच्चे हैं वो जानते होंगे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। सबसे पहले आपके आरआरबी होते थे, फिर आईबीपीएस होते थे। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। और जब ये दोनों क्या डेट्स आ चुकी हैं तो ये मान के चलिए कि एसबीआई का जो एग्जामिनेशन है वो इसके पहले ही हमें देखने को मिल जाएगा। आइए कुछ डेट्स पे नजर डाल लेते हैं और टाइम की भी बात कर लेते हैं कि टाइम आखिर बचा कितना है। भाई अपने आप को बूस्टअप करने के लिए बचा कितना है, प्रिपेयर करने का टाइम है भी कि नहीं, या अभी भी बस हम कैलेंडर की खुशियां मना रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ की, तो यहां पर इसका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो 22 एंड 23 ऑफ अगस्त में देखने को मिलने वाला है, जबकि मेंस एग्जामिनेशन 4 ऑफ अक्टूबर को देखने को मिलेगा। अगर हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 29 ऑफ अगस्त को देखने को मिलने वाला है और मेंस एग्जामिनेशन 1 ऑफ नवंबर को देखने को मिलेगा। सीएसए की बात करते हैं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट की, ठीक है, जिनको हम क्लैरिकल लेवल की भी जॉब बोलते हैं, उसमें अगर हम प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देखें तो 10th एंड 11th ऑफ अक्टूबर को है और जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो हमारा 27 ऑफ दिसंबर को देखने को मिलने वाला है। अच्छा, ये तो हो गए सारे के सारे हमारे आईबीपीएस से रिलेटेड। अब हम आरआरबीस की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंक, जिनके लिए बहुत बच्चे इंतजार करते हैं, क्यों, क्योंकि सर यहां पर इंग्लिश की जगह हम हिंदी को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उन बैंक्स की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहां पर ऑफिसर स्केल 1 यानी हम कह सकते हैं जो पीओ लेवल की जॉब है उसके लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमारा 21 एंड 22 ऑफ नवंबर को होने वाला है। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो 20 दिसंबर को होने वाला है। ऑफिसर स्केल 2 एंड 3, इसमें तो एक्सपीरियंस मांगता है, सिंगल एग्जामिनेशन होता है, तो ये आपका 20 दिसंबर को होने वाला है। और अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन है वो हमारा 6, 12 और 13 दिसंबर को होने वाला है। और अगर हम मेंस की बात करें तो 30 ऑफ जनवरी, 30 जनवरी को होने वाला है। इस बार भी हमारा 1 ऑफ फेब को एग्जाम है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सिमिलर कैलेंडर ही दिया गया है जैसे पिछली बार भी आपको दिया गया था। गैप की बात करें, देखो यहां पर अगस्त में एग्जाम है 22 और 23 अगस्त को, और 4 अक्टूबर को ये आपका मेंस करा रहे हैं, यानी मेंस के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेक श्योर अपने आप को कर लीजिए कि आपको जो तैयारी करनी है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस की करनी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले गाइस आपको अपने फाउंडेशंस को क्लियर करना है, उसके बाद उसको ब्रशअप करने के बाद उसकी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। प्रैक्टिस आप मॉक्स के थ्रू, यूट्यूब क्लासेस के थ्रू शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी धीरे धीरे स्पीड बूस्ट होगी। ऐसा नहीं कि हमें डायरेक्ट ही स्पीड पे ध्यान देना है, पहले हम अपने फाउंडेशन को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे मेंस को भी कवर अप करना शुरू कर देते हैं जब हम प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और फिर धीरे धीरे हम सारे के सारे जब मॉक्स देते जाते हैं, यूट्यूब क्लासेस को करते जाते हैं, तो हम फिर इस लायक बन जाते हैं कि फिर हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन ये करने में भी टाइम थोड़ा सा लगता है। आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा है, बट मैं कहूं तो अभी तो जनवरी खत्म ही है, एक तरह से मैं तो खत्म ही मानता हूं, क्योंकि अभी मैं 2 दिन पहले ही न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा था, आज मेरी 17 जनवरी आ गई है। आपके साथ भी ऐसे ही होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त आपका आ ही जाएगा, तो फिर आपके पास मॉक टेस्ट देने का ही टाइम होगा, यानी 6 महीने का वक्त है। और उसके बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बीच में भी वैकेंसीज आ रही हैं, जिसमें आरबीआई असिस्टेंट भी देखने को मिलेगी, एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्कल भी देखने को मिलेगा। तो एसबीआई पीओ जो बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है उसके लिए भी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने का ही वक्त है एग्जामिनेशन के लिए।
जो आपका नोटिफिकेशन है वो तो हो सकता है अप्रैल में ही रिलीज हो जाए, अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकता है। तो तैयारी बहुत जरूरी है इसकी करना, अभी से आप अपने आप को अगर प्रिपेयर करते हैं तो। बाकी अगर कोई ऐसा है ना जो ये सोच रहा है कि भाई नोटिफिकेशन आएगा, मैं कोर्स खरीदूंगा, मैं पढ़ना शुरू करूंगा, 1 महीने में क्लियर कर लूंगा एग्जाम को, ठीक है भाई, तुम आर्यभट्ट भी बन जाओगे ना, तुम आइंस्टीन भी बन जाओगे ना, तब भी क्लियर नहीं कर पाओगे, तुम मुझसे जहां चाहो वहां लिखा लो। ऑलराइट, तो पढ़ना तुम्हें पहले से पड़ेगा। एक बार हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट देख भाई, सारे कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है भाई, 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, पांचों सब्जेक्ट वही 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 पूछे जाएंगे। एक है आपका इंग्लिश, एक है आपका क्वांट, एक है आपकी रीजनिंग, एक है आपकी जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, एक है आपका कंप्यूटर, ठीक है, और एक है आपकी हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें 1 2 3 4, ये 4 सब्जेक्ट तो सारे के सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एंड हिंदी, ये आपको आरआरबीज में देखने को मिलेगा। आरआरबीज में कंप्यूटर का भी एग्जाम होता है, कंप्यूटर का भी देखने को मिलता है, और हिंदी इंग्लिश की जगह आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो आपको हिंदी पढ़ने की भी नीड नहीं है, फिर आपका सिर्फ 5 सब्जेक्ट से काम चल जाता है। अब देखो मैं एग्जाम पैटर्न दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पर अगर हम क्लैरिकल लेवल में बात करें तो हमारे 2 एग्जाम होते हैं, एक प्रीलिम्स और एक मेंस का। लेकिन अगर हम पीओ लेवल में बात करते हैं तो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू भी होता है। मेंस और इंटरव्यू की बात करें तो 75-25 या 80 और 20 के रेशियो में आईबीपीएस और आरआरबी में आपका सिलेक्शन ओवरऑल जो स्कोर कार्ड बनाया जाता है 100 में बनाया जाता है। प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, यानी अगर आपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है तो आप मेंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मेंस का एग्जाम अब आप दे सकते हैं। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का कोई रोल, प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई रोल नहीं होता है। 1/4 की आपके माइनस मार्किंग होगी, सेक्शनल टाइमिंग होती है, साथ में सेक्शनल आपका कट ऑफ भी क्लियर करना जरूरी होता है। यानी अगर आपकी ओवरऑल कट ऑफ निकल गई है लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपकी सेक्शनल कट ऑफ कम रह गई है तो आप एग्जामिनेशन से बाहर हो जाते हैं। ऑलराइट, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ये पूरी की पूरी स्लाइड भी आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही मेंस आता है तो ये तो हमारे कॉमन सब्जेक्ट है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्वांट्स का ही पार्ट है। उसके बाद आपका जीए बढ़ जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। सेम टू सेम आप क्लर्क में देख सकते हैं, प्रीलिम्स का सब कुछ सेम है, मेंस में आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है, सारे सब्जेक्ट के सेम है। मतलब आप सिंगल सिलेबस के थ्रू मैं कहूंगा 60,000 वैकेंसीज की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की पोस्ट देखने को मिली है वो 58,132 वैकेंसीज थी, और इस बार तो और भी ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलने वाली, क्योंकि आरबीआई की भी वैकेंसीज यहां पर देखने को मिली है, एलआईसी भी एक्सपेक्टेड है, तो यहां पर बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करिए। सिंगल सिलेबस में आपको इतनी ज्यादा वैकेंसीज की प्रिपरेशन करने कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है, और बिल्कुल फेयर एग्जामिनेशन होते हैं। ये पूरा मेंस का है। अब आप आरआरबीज में आ जाइए, 2 सब्जेक्ट रीजनिंग, क्वांट सेम टू सेम है। अब मेंस में आप देखो तो मेंस में आपका हिंदी और यहां पर कंप्यूटर नॉलेज, दो सब्जेक्ट हमारे और हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही मैं आरआरबीज दिखा रहा हूं सर और आईबीपीएस दिखा रहा हूं तो इसमें ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। आपके जो भी नाबार्ड का है, आपका एलआईसी का है, आपका आरबीआई का है, आपका एसबीआई का है, आपका एनआईएसीएल का, आपका एनआईसीएल का, आपका कोई भी एग्जामिनेशन अगर बैंकिंग से रिलेटेड होने वाला है तो आप ये मान के चलिए कि यही 4 से 5 सब्जेक्ट में आपका सारा कुछ कवर अप होने वाला है। तो अब डिसीजन आपको लेना है कि अभी भी अपने टाइम को वेस्ट करना है या जल्दी से तैयारी में लग जाना है। और उसी तैयारी को करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंकिंग फाउंडेशन बैच। और बैंकिंग फाउंडेशन बैच ये आपके 2026 के सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहा है, जो आपको करियर बिल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों को कवर अप किया जा रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 1899 है, जिसके कोर्स की जो वैलिडिटी है वो हमारी 1 साल की वैलिडिटी होने वाली है। जल्दी से इसको कर लें क्योंकि सीट्स इसमें लिमिटेड ही बची हैं। उसके बाद अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो क्वांट्स ऑफिसर बैच आप यहां पर ले सकते हैं, जिसका प्राइस 499 है, जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस सारा कुछ कवर अप किया गया है, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। अच्छा, अब आपको पता है कि जब भी हम बैंकिंग के एग्जामिनेशंस देते हैं या इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस देते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी होता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में भी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं, और करना भी चाहिए। मैं कहूंगा ग्रेजुएशन से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आप फ्रस्ट्रेट ज्यादा हो जाते हैं। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो 10th पास हैं लेकिन उनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी 5 साल में एक बार आई है। 2021 में ये लास्ट टाइम देखने को मिली थी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 46,000 सैलरी है भाई, 46,000 सैलरी देखने को मिल रही है
वैकेंसीज आपकी हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, आप 10th या 12th पास हैं, तो आप इस एग्जामिनेशन की तरफ जा सकते हैं। इसका पूरा का पूरा कोर्स हमने लाइव कर दिया है आपके करियर वेल एप्लीकेशन में, जो आपको महज 599 महज 599 रुपए में देखने को मिलने वाला है। तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे, मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम का, डेट इज कैलकुलेटर आर्मी, यहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा, तो आप यहां पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी मुझसे पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन ले सकते हैं, XYZ है। ऑलराइट, अब यहां पर आगे की बात करते हैं। तो एमपी सहकारी बैंक की भी जॉब निकली, तो एमपी सहकारी बैंक का भी कोर्स हमारा लाइव हो चुका है, जो है महज 499 रुपए का। तो आप इस बैच को भी अवेल कर सकते हैं। ये भी आपको करियर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। साथ में देखो, बैंकिंग में क्वांट का जो बैकबोन है वो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिससे ही सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो मैच करते हुए चलते हैं। तो अगर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है या आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, आपको सिंपली सर्च करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाय शुभम सर करियर। आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, 3 से 4 घंटे का वीडियो है, आप देख लीजिए, दिमाग हिला देगा और बहुत सारी चीजें भी आपको सिखा देगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डेट इज कैलकुलेटर आर्मी में। साथ में जब आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको स्पीड बहुत चाहिए होती है, और स्पीड लाते हैं कैसे? ट्रिक्स के थ्रू। तो कैलकुलेशन ट्रिक्स मैंने यहां पर 100+ ट्रिक्स का वीडियो बनाया है और मैं डेली इसकी सुबह 9 बजे प्रैक्टिस भी कराता हूं। ऑलराइट, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको सिंपली सर्च करना है कैलकुलेशन ट्रिक्स बाय शुभम सर करियर। ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर। बाकी डेली बेसिस में आप सुबह 9 बजे ट्रिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और शाम को 4 बजे भी मेरे साथ डेली बेसिस में यहां पर जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, तो चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी सारी की सारी अपडेट्स के लिए हम लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।